तो अमेरिका की ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान सहित कई देशों को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाल ही में ट्रंप सरकार ने यूएस एंट्री के लिए जो वीज़ा दिया जाता था उसको कई देशों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज और येलो कैटेगरी से डिस्क्राइब किया गया है कि किन देशों के लोगों को अमेरिका आने की इजाज़त होगी, किन देशों के लोगों को पार्शियली जो है वो वीज़ा दिया जाएगा और किन लोगों जो देशों के लोग हैं उनके ऊपर वीज़ा की प्रतिबंधिता लागू होगी, लेकिन उनके साथ कुछ शर्तें भी होगी। जिन देशों को यूएस गवर्नमेंट की तरफ से रेड लिस्ट में जारी किया गया है, इसमें अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन है। इन देशों को पहले से ही माना जा रहा था कि ट्रंप सरकार की वापसी के बाद इन देशों के नागरिकों के ऊपर पुनः ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा। इन देशों के नागरिकों को अमेरिका जाने के लिए वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि इन देशों के नागरिकों को वीज़ा अमेरिका नहीं देगा। इन जो रेड लिस्ट जारी किया है अमेरिका की ओर से, इसमें बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला एक नाम है, वो भूटान है, क्योंकि भूटान भारत का पड़ोसी देश है और भूटान में कोई घटना नहीं होती है जिससे अमेरिका या भूटान के लोगों को अमेरिका में जाने के लिए वीज़ा से कोई परेशानी हो। लेकिन नई ट्रंप सरकार ने भूटान को भी रेड लिस्ट में जारी किया है। हालांकि बाद में देखना होगा कि भूटान को इससे हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है, क्योंकि भूटान के इस लिस्ट में आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भूटान को रेड लिस्ट में क्यों रखा गया है और भूटान में ऐसा क्या गलत हो रहा है जिस वजह से भूटान को रेड लिस्ट में रखा गया है। और अगर रेड लिस्ट में रखा गया है तो फिर भूटान के लोगों को यूएस का वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके बाद थोड़ा कम शक्ति वाला जो शक्ति वाले देश है उनमें बेलारूस, एरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रसिया, सेरालियोन, साउथ सूडान और तुर्कमेनिस्तान है। इन देशों को ऑरेंज लिस्ट में जारी किया है। पाकिस्तान का नाम पहले से ही लग रहा था कि ट्रंप प्रशासन रेड लिस्ट में रखेगी, लेकिन इस जो लिस्ट जारी किया है उसमें पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब है कि जो प्रोफेशनल स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर अब अमेरिका जाना चाहते होंगे उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब ट्रंप प्रशासन अमेरिका में वीज़ा जो अप्लाई करेगा पाकिस्तान से उनको स्क्रूटनी और बढ़ा दिया जाएगा, उनकी पूछताछ और बढ़ा दी जाएगी और वीज़ा हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल अमेरिका आना चाहते हैं उनको परेशानी हो सकती है। हालांकि एक ट्रंप प्रशासन की ओर से जब सीनेट में भाषण दिया जा रहा था तो उसमें पाकिस्तान की सरकार को धन्यवाद दिया गया था, जिससे लग रहा था कि पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा मिलने में आसानी होगी। लेकिन उसका उलट करते हुए ट्रंप प्रशासन ने ऑरेंज लिस्ट में रख दिया है पाकिस्तान को, जिससे अब पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों ऑरेंज लिस्ट का मतलब है कि जब भी कोई पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करेगा यूएस का, तो फिर उसे या तो वीज़ा नहीं दिया जाएगा या फिर उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होगी, उनकी पूछताछ बहुत ज़्यादा होगी। हाल ही में पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री जो अमेरिका गए हुए थे उनको एयरपोर्ट से ही वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका किस नज़रिए से देखता है, और जब भी पाकिस्तानी कोई प्रोफेशनल यूएस का वीज़ा अप्लाई करेगा तो अब माना जा सकता है कि उससे और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ एक और लिस्ट जारी किया है, इसमें ये येलो लिस्ट है जिसमें कई देशों को रखा गया है। इससे हो सकता है बाद में यूएस जो है प्रतिबंध हटा दे जिससे वहाँ के लोगों को वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें अंगोला, एंटीगुआ एंड बारबाडोस, बेनी, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्ड, चाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ऐसे ही कई देश हैं जिनके लिए अमेरिका ने येलो लिस्ट जारी किया है। तो तकरीबन इन सभी देशों को मिला के 42 देश है, जिसे लेकर यूएस ने अब
ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, या यूँ कहें तो इन देशों के नागरिकों को अब यूएस का वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें ख़ास बात ये है कि 3 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। इसमें भूटान का नाम जो रेड लिस्ट में रखा गया है, वो सबसे ज़्यादा चकित करने वाला है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान और म्यांमार। पाकिस्तान और म्यांमार को तो समझा जा सकता है, क्योंकि आतंकवाद और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अमेरिका ने इन देशों के नागरिकों को येलो और ऑरेंज लिस्ट में रखा है। तो इससे माना जा सकता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रेन के ऊपर हमला किया गया था और ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें कई लोग सवार थे। उन लोगों को बंधक बना लिया गया था। कई राउंड के ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को छुड़ाया गया और कई लोगों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा मार दिया गया। और ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर और ज़्यादा सख्ती बरती गई है। लेकिन भारत ये उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखेगा अमेरिका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में रखते हुए यूएस की ओर से ये लिस्ट जारी किया गया। अब देखना होगा कि आखिर पाकिस्तानियों को अमेरिका जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऐसे कई प्रोफेशनल्स हैं जिनको वीज़ा लेने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था, उनको वीज़ा दे दिया जाता था। लेकिन अब यूएस प्रशासन की ओर से पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में रखने के बाद अब देखना होगा कि आखिर पाकिस्तानियों को ये वीज़ा मिलने में कितनी आसानी होती है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।